आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल समाचार। देखें पूरी खबर और कमेंट करें अपना विचार। सब्सक्राइब करें न्यूज़ डिजिटल समाचार। यहाँ मैं न्यूज़ डिजिटल समाचार के माध्यम से चकाई विधानसभा क्षेत्र चुरहेत पंचायत के मडरो खेल मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी सुमित सिंह अपने समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए पहुंच रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर। और आप देख पा रहे हैं बीच उनके समर्थक एवं कार्यकर्ता काफी जोश में देखे जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के चुरहेत पंचायत के मडरो खेल मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी सुमित सिंह अपने कार्यक्रम एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया के सभी साथीगण, आप सबको सबसे पहले आपके भाई, आपके बेटे का हार्दिक अभिवादन। आज का यह भीड़, आज ये कार्यक्रम 2020 में हुआ था, इसी जगह पे हुआ, शंखनाद कहते हैं चुनाव में, और आज फिर 2025 में इस जगह से सोनौत प्रखंड में शंखनाद हो रहा है कार्यकर्ता सम्मेलन। और जो भीड़ है, ये भीड़ बता रही है, भीड़ का जोश बता रहा है कि आज 1 तारीख है और 11 तारीख को इसका अंजाम क्या होने वाला है। ये तो आगाज हुआ है। आज सोनौत चकाई की जनता ने 1 तारीख को आगाज किया है कि 11 तारीख को अंजाम क्या होगा, ये आज देख लो। आज आप लोगों के सामने नतीजा है। आज सोनौत चकाई की क्रांतिकारी जनता, आपका आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। 2010 से लोग 5 साल की मजदूरी मांगते हैं। हम आपसे 5 साल की नहीं, हम आपसे 15 साल की मजदूरी मांगते हैं।
2010 से हम आपकी सेवा में हैं। 2010 में राजनीति में कहते हैं जिसका दूध का दांत नहीं टूटना, उस समय राजनीति में दूध का दांत नहीं टूटना जिसको कहते हैं। मेरा उम्र 25 साल हुआ था और आप लोगों ने मुझे विधायक बना दिया था। लोग कहते हैं कि एड़ी चोटी खींच लेता है लोग, विधायक क्या प्रतिनिधि नहीं बन पाता, और आपने मुझे उस उम्र में विधायक बना दिया। ये अगर संभव हो पाया है, ये संभव तब हो पाया जब यहाँ की जनता ने विश्वास किया। वो विश्वास किसके ऊपर था? आजादी के बाद से वो विश्वास बना हुआ है। वो विश्वास था श्री कृष्ण बाबू, वो विश्वास था नरेंद्र बाबू, वो विश्वास था अभय बाबू, वो विश्वास रहा है। तब जाकर आप लोगों ने भरोसा दिलाया ये उन्हीं उसी परिवार का बच्चा है, तो ये हो सकता है कि काम करेगा। आप लोगों ने किस भरोसे पे मुझे मौका दिया, ये सच्चाई है ना। और मेरे ऊपर भी एक चुनौती आ गई थी कि आप लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास कर लिया। राजनीति में कहते हैं कि दूध का दांत नहीं टूटना, और मुझे विधायक बना दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था जब मैं विधानसभा में जाता था, सभी विधायक हमको यही कहते थे, अरे बच्चा विधायक को बुलाओ, बचवा के बुलाओ। और मुझे याद है उस वक्त भी आप लोगों ने मुझे पार्टी से जिताया था। पार्टी का कोई यहाँ पे कोई मुराद नहीं है, बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जब हम चुनाव जीत कर गए थे तो यहाँ से पूरे गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस वक्त आपके दिवंगत नेता नरेंद्र बाबू जीवित थे, जो उस वक्त कृषि मंत्री बने थे। और मुझे याद है इसी तरह से गांधी मैदान के मंच पे शत्रुघ्न सिन्हा ने, उनका नाम सुना आपको? शत्रुघ्न सिन्हा ने और स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने हमारे पिताजी से कहा था कि नरेंद्र भाई, वो लड़का कहाँ है जो आपका जेएमएम से जीता है, वो बेटा कहाँ है आपका, जरा उसको बुलाइए। और गांधी मैदान के मंच पे हमको बुलाकर आशीर्वाद दिया गया था कि सुनामी को चीर कर आने वाले वीर तुम ही हो, और तब आशीर्वाद दिया गया था। उस सुनामी को अगर छीनने वाला कोई मिल रहा है तो मैं नहीं, ये चकाई अर्थों की महान जनता रही है जो मेरे नैया को खेप कर पार कर दी। अरे मेरे साथ तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जब घोड़दौड़ होता था तो मेरे घोड़े का पैर बांध दिया जाता था या हमको घोड़े से उतार दिया जाता था। घोड़ों के दौड़ में हम पैदल दौड़ते थे, और आज हमारे पास तो हवाई जहाज और रॉकेट सब है, मौजूद है। और नीतीश जी का तीर और उनकी तस्वीर, पूरे एनडीए सरकार हमारे साथ है। अब तो पांडवों की सेना हमारे साथ है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जितेंद्र मांझी जी, सब लोग हमारे साथ हैं। और इनका साथ मिला है तब मैं आपके बीच में हूं। और मुझे पूर्ण भरोसा है, अभी तक लोग कहते थे ये 500 से जीतता है, 600 से जीतता है, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा हो गया इस बार, अब की बार 50,000 पार, ये आंकड़ा पार करना है। और ये तभी संभव होगा जब आप सब साथी यहाँ से उठेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है ये संकल्प सभा है, इसको संकल्प सभा मानिए। इस संकल्प सभा के बाद यहाँ से एक साथी संकल्प लेकर चलेंगे कि वो सुमित है और उनको सुमित बनकर काम करना है। जो लोग पूछते हैं कि सुमित ने क्या काम किया है, उनको ले आइए सीधे बरनाड, जो डैम बरनाड नदी है, इस बरनाड नदी पे लाइएगा और उनको कहिएगा कि आंख बंद कीजिए और चलिए। अभी ये पुल टूट गया था, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोगों ने की। हुआ है कि नहीं हुआ है? पुल टूटे 3 दिन नहीं हुआ, 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ आए और उन्होंने घोषणा किया कि यहाँ पे इसका वैकल्पिक व्यवस्था होगा, बेली ब्रिज हुआ। आप सभी साथियों बताइए, जब ये पुल टूटा था लोगों का चेहरा मुरझा गया था कि नहीं मुरझा गया था कि भाई अब क्या होगा? इस तरफ और उस तरफ का दोनों छोर हम लोग का जो आवागमन का रास्ता था वो कमजोर होते जा रहा था। लेकिन हमने अपने भाइयों का, अपने परिवार वालों का चेहरा देखा, उनके मायूस चेहरों को देखते हुए हमने कहा कि आप निराश मत होइएगा, जब तक सुमित है तो कुछ भी असंभव नहीं है। सुमित है तो संभव है, हम लोग कोई भी काम संभव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ टिकाऊ नहीं, ये भीड़ बिकाऊ नहीं है, ये भीड़ टिकाऊ है। ये भीड़ नहीं है, ये सेना है, और सेना जब चाहे, जिस पे चाहे, उस पे चढ़ाई कर सकती है। और हमारी सेना हमें मजबूत करती है, हमारी सेना हमें फौलाद बनाती है। जिसके पास इतनी बड़ी सेना हो वो किसी से भी लड़ सकता है, वो किसी से नहीं डरता। बस ये सेना हमारे साथ हमेशा इस मुस्तैदी से खड़ी रहनी चाहिए। इस सेना की बात मैं बताऊं, वही बता रहे थे बबलू बाबू सरपंच साहब, जो सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, कि कल वो जब हमारे साथ हमारे युवा घूम रहे थे
लड़के ठिठुर रहे थे, मुझे देखकर बुरा लगा। जो लड़के बारिश में भीग रहे थे, इस मौसम में ठिठुर रहे थे, हमने मना भी किया कि भाई छोड़ दो हमारा साथ, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, कपड़ा बदलो। वो एक ही बात कह रहे थे, जब हमारा नेता भीगेगा तो हम कैसे छूट सकते हैं, हम वहीं खड़ा रहेंगे। ये हुआ सेना का बात। सेना एक ही बात कहता है कि जब मेरा सेनापति खड़ा हो तो फिर वो गोली, पहला गोली हमारे सीने पर चलेगा, तभी हमारे सेनापति के सीने पर चलेगा। लेकिन यहाँ सेनापति कहता है कोई भी मुसीबत आएगा, कोई भी आफत आएगा तो पहले सेनापति झेलेगा, फिर सेना के ऊपर कुछ आने देंगे। और जब तक ये सेनापति है, आप सारे सैनिक निश्चिंत होकर अपने घर में रहें। कोई आफत, कोई विपत या कोई आ जाए बड़े से बड़ा मुसीबत, आपका भाई आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, जिस तरह से आप खड़े रहते हैं। और आपके आशीर्वाद से 15 साल हो गया हमें आपके बीच में काम करते करते, और अब तो एक एक चीज हमें समझ में आने लगा है। जो यहाँ की चिट प्रसिद्ध मांग रही थी, बरनार जलाशय योजना, जिसको लोग सफेद हाथी कहते थे, कहते थे कि ये सफेद हाथी है, ये कहाँ से हो सकता है। तो आज उनको बता दीजिए कि आपके भाई ने उस सफेद हाथी को भी पकड़कर बटिया जंगल में बंधक बना लिया और बरनार जलाशय योजना काम शुरू हो गया है। लोग कहते थे शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका फिसड्डी है, शिक्षा के क्षेत्र में अब आप जिस भी पंचायत में चले जाएं, वहाँ हाई स्कूल की व्यवस्था है, अस्पताल की व्यवस्था है। लोग यहाँ नक्सलियों के नाम से कोई यहाँ पदाधिकारी की पोस्टिंग हो जाती थी तो वो मना करते थे कि नहीं, हम यहाँ पोस्टिंग यहाँ पे काम नहीं करेंगे। आपको हम IAS का नाम बता देते हैं, मयंक बड़बड़े आज तो बड़े ऊपर पद पर चले गए हैं, कमिश्नर हैं, DM थे यहाँ पे जब वो पहली बार हम जब विधायक बने थे। और उस DM ने लिख के दे दिया था कि मैं जम्मू जिले में काम नहीं करूंगा, वो मध्य प्रदेश से आते थे। और जब हम लोग चुनाव जीते, हम लोग से मिले तो बोले कि इतने अच्छे प्रतिनिधि हैं, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। और हम लोगों ने प्रयास भी किया कि वो यहाँ रहे और साल भर वो रहे। और जब उनकी विदाई हो रही थी, जब उनका ट्रांसफर हुआ, वो पदाधिकारी रोने लगे कि इतना अच्छा जिला और इतने अच्छे लोग, मुझे काम करने में बड़ा मन लगता है। तो हम ये कह दें, ये जिला, ये पूरा इलाका बड़ा अच्छा इलाका है, इस इलाके के लोग बड़े अच्छे हैं और ये अच्छे लोग हमेशा अच्छे लोग को ही पसंद करते हैं। आपका पसंद अच्छा है, आपका पसंद, अगर आपका भाई आपका बेटा है तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, सिर्फ भाई हूँ, बेटा हूँ, इसलिए मुझे पसंद मत कीजिएगा। अगर हमने काम किया है, मैं सिर्फ काम के नाम पे वोट मांगूंगा, मैं ना जात के नाम पे वोट मांगूंगा, मैं धर्म के नाम पे वोट मांगूंगा। अगर हमने काम किया है तो उस काम का मेहनताना, उस काम का मजदूरी हमको आप आशीर्वाद के तौर पे हमको दे दीजिएगा। तो जो आपके बीच में हम काम कर रहे हैं और हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे नाम के बिना, हमारे काम के बिना आपका प्रचार नहीं होता, आपका गाड़ी नहीं चलता। आप कहीं भी जाते हो तो हमारा नाम लेते हैं, आप कहीं भी जाते हो हमारे नाम बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, एक बात जरूर याद रखना, ये जो सेना है, ये सुमित की सेना है, ये प्यार है, ये नीतीश की सेना है, ये प्यार है आप लोगों का। और आप लोग के प्यार से मैं मजबूत बनता हूँ और आप लोग के प्यार के कारण ही कोई हमारा नकल करता है। और इस सेना की बात मैं बताऊं, आज जो लोग नकल कर रहे हैं हमारा, आज हमारी बात करते हैं, ये नाम, ये शोहरत अगर किसी ने दिया है, ये आप लोगों ने दिया है। ये सोनौर चकाई की महान योजना है। इस जन्म तो क्या, आगे आने वाले 7 जन्म में हम आपके ऋण को पूरा नहीं कर सकते। मैं अपने शरीर का अंतिम कतरा भी बहा दूं तो मैं आपके ऋण को पूरा नहीं कर सकता। आप लोगों ने जो प्यार दिया है, मुझे जो सम्मान दिया है, ये मैं आजीवन नहीं भूल सकता। आज हमारा इलाका पुल, पुलिया, सड़क सब कुछ से समृद्ध हो रहा है। लोग पूछते हैं क्या काम हो रहा है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे, सड़कों की स्थिति को देख लो आप पूरे सोनौर चकाई में, फिर बात करना। सब लोग कुछ कहेंगे कि सड़कों से क्या हो जाता है, पुल पुलिया से क्या हो जाता है। ये बात उनसे पूछना जिनके गांव में सड़क नहीं है। बाबूडी के मुखिया यहाँ आलमगीर जी, पूछिए 2 महीना पहले तक इनके गांव में सड़क नहीं था। ये हो या इनके गांव वालों की स्थिति क्या थी और ये लोगों की नाराजगी कितनी थी, मैं समझ सकता हूँ। हमने एक वादा किया था कि अगर सड़क नहीं बनेगा मुखिया जी आपके गाँव में नहीं आएंगे, बोला था कि नहीं मुखिया जी। और ऐसा कई लोगों के ऐसी बातें हमने कई जगह कही कि आपके यहाँ का पुल नहीं बनेगा, हम आपके बीच में नहीं आएंगे। बहुत सारे पुल पुलिया बने, 52 पुलों का टेंडर हुआ, 46 पुल बनकर तैयार हो गए, 200 से अधिक सड़कें बन चुकी और 200 से अधिक सड़कें बन रही है। आहर पोखर में देख लीजिए, एक बार में 350
माइनर इरिगेशन से टेंडर निकला था कि नहीं निकला था? और नहीं निकला था, जो दावा करते हैं उसका भी एनआईटी दिखा देंगे। एक बार में 350 माइनर का टेंडर निकला तो लोग मजाक में कहने लगे यार ये सुमित तो गजब करता है, माइनर को भी, ये माइनर इरिगेशन को भी मनरेगा बना दिया। माइनर इरिगेशन को लगता है कि मनरेगा की तरह काम कर रहा है। जिले आप हमारे विधानसभा के किसी प्रखंड के किसी पंचायत में चले जाएं, आप देख लें हर पंचायत में लगभग 5-10 दर्जन भर के आहर पोखर का काम चल रहा है और चालू हो रहा है, और कई जगह पोखर बन चुका है, कई जगह पोखर में पानी है। आज जलस्तर हमारा अच्छा होते जा रहा है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि 2026 तक सकाई और सोनो का जलस्तर बढ़िया हो जाएगा। जो इलाका कभी नक्सलवाद के बारे में प्रचलित होता था, जो इलाका कभी सुखाड़ग्रस्त के मामले में प्रचलित होता था, आज वहाँ पानी भी है और नक्सलियों का कहीं नामो निशान नहीं। ये अगर संभव हो पाया है आप लोगों की बदौलत, ये अगर संभव हो पाया है तो हमारे नेता की बदौलत। हमारे नेता और एनडीए सरकार ने वो काम किया कि आज अपराधी हों या नक्सली हों, उनको ये इलाका छोड़कर भागना पड़ा। मुझे याद है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं पड़ता है चरका पत्थर। हम जब विधायक बन गए थे 2 साल तक हमको चरका पत्थर इलाके में नहीं जाने दिया गया। जो प्रशासन के लोग रहते थे वो नहीं जाने देते थे। फिर मुझे एक दिन वहाँ पे किसी श्राद्ध कार्यक्रम में जाना था। लोग बार बार यही कहते थे कि हम लोग के इलाके में आप आते नहीं हैं। उस दिन हमने कहा कि आज मैं चरका पत्थर जाऊंगा, और उस दिन हमने कहा कि चलो जान हथेली पे लेके चलेंगे लेकिन जाएंगे। और जब हम गए थे उस वक्त यही समय हो रहा था, 2:30 बज रहा था। हमने देखा कि पूरा चरका पत्थर चौक एकदम सुनसान वीरान। पूछा ऐसा क्यों? बोला यहाँ कोई नहीं रहा था। सबसे पहले हमने अपने मन से वहाँ पे एक हाईलाइट मास्क डलवाया। बोले पहले हाईलाइट मास्क डालो, तो जिसके कारण कि ये जगह पहले जगमग हो। और वो लाइट आज तक जल रहा है। 2012 में जो लाइट लगा है वो लाइट 2025 तक जल रहा है। वो मेरे मद से लगाया गया था, विधायक मद से लगाया गया था। चरका पत्थर चौक के लोग आज भी यहाँ मौजूद है, उसकी गवाही दे रहे हैं। हम पूछते हैं लोग क्या किया? नक्सली के डर से जब प्रशासन के लोग छिप जाया करते थे, गजेंद्र यादव वही था मन पंचायत के मुखिया, यही सोनौर खैरा प्रखंड का बॉर्डर हुआ करता था। जब उनके भतीजे को, शिक्षक थे, भतीजे को जब नक्सलियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, पुलिस प्रशासन का हाथ पांव फूल रहा था कि कौन उसकी लाश को लाएगा। 24 घंटे तक बॉडी वहां पड़ा रह गया था। और तब तत्कालीन एसपी ने कहा था कि उसका लाश कैसे आएगा, हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम बोले अब आप व्यवस्था छोड़ दीजिए, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं हो एक बार हम लोगों को निर्देश दीजिए कि आप लोग अपना लाश उसको कैसे भी मनवा दीजिए। उन एसपी साहब ने बस खाली इतना ही कहा कि अगर हो सकता है संभव तो करके दिखाइए। हम लोगों ने बस, उन्होंने कहना, बस एक एसपी का कहना था। 2 घंटा नहीं लगा, बॉडी हम लोग उठाकर जमुई सदर अस्पताल में लाकर पोस्टमार्टम तक करवा लिए। तत्काल एसपी को मानना पड़ा कि आप लोगों का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। और हम लोगों ने कहा कि आप लोगों के प्रशासन को नहीं करना है तो हम लोगों के साथी को आगे कीजिए, पहला गोली खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और ये हमारी सेना थी जिसके वजह से आज नक्सली हो या अपराधी हो ये इलाके को छोड़ दिया। सोनो और चकाई के वासी आप सभी लोग, 5 साल हम चुनाव हारे हुए थे। हम चाहते हैं कि उस वक्त के प्रतिनिधि 5 साल का हमको 5 काम गिनाते जो काम उन्होंने किया, तब मैं मानूंगा कि हाँ उन्होंने काम किया है। आप लोग को याद है कोई 5 काम? हम जानना चाहते हैं वैसे प्रतिनिधि जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई 12 साल रहे थे, कोई 5 साल रहे थे। 12-5 कितना होता है? 17 बनाम 5, वो भी ये वाला नहीं, पुरनका 5। 2010 से लेके 2015 बनाम 17, 2010 से लेके 15 बनाम 17, 2010 से लेके 15 के काम का आकलन कर लीजिए और आप अपने 17 साल का आकलन कर लीजिए। उसका 20 गुना अधिक काम हमारे कार्यकाल में नहीं रहा होगा। तो आज फिर मैं घोषणा कर देता हूँ राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं आपको बोल सकता हूँ। कहीं नहीं टिकेंगे, कहीं नहीं टिकने वाले हैं। वो लोग सिर्फ गाल बजाने वाले हैं, वो लोग सिर्फ गाल बजाने वाले हैं। और हम एक बात आप लोगों से कहेंगे भैया कि हम गोबर के चोता नहीं, हम आप लोगों के बेटा हैं, गोबर के चोता नहीं है। गोबर का चोता माथा पे कोई रखता है क्या? अब ये काम मत कीजिएगा। गोबर के चोता हैं तो हम गोबर के चोता नहीं हैं। हम फैक्ट्री लाना जानते हैं, हम इंडस्ट्री लाना जानते हैं, हम स्कूल खोलना जानते हैं, हम अस्पताल खोलना जानते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सब काम हमारे नेता करेंगे। नेता तो सब काम करिए ना। नेता से जाके हम लड़ेंगे कि नेताजी हमारे इलाके में ये काम की कमी हो रही है, हमारे नेता को हम पकड़ करें। हमारे नेता नीतीश कुमार है, वो हमारे साथ आते हैं, वो फरमान नहीं जारी करते हैं। आपने देखा कि जब ये पुल टूटा था तो वो एक दिन में आए
और हमारे नेता का प्यार तो ऐसा रहता है मेरे ऊपर कि कुछ खास बात बताते हैं। थोड़ा सा ये बात अन्य लोगों को लगेगा, लेकिन एक बात बता दे, अभी प्रगति यात्रा हुआ था ना। प्रगति यात्रा में हमारे नेता आए थे। हमारे जिले को कितना पैसा मिला मालूम है? 29 करोड़ नहीं, 2900 करोड़। वाह, 2900 करोड़ मेरे भाई, 29 करोड़ नहीं, उसके 2 सुन्ना घटा दी। 2900 करोड़ में अपने चकाई विधानसभा को कितना मिला है मालूम है? कितना? देखिए भाई, आजकल का युवा लोग बड़ा स्मार्ट है, बड़ा सब हमसे पहले जानता है, सब जानकारी रखता है। 2600 करोड़, 2900 करोड़ में 2600 करोड़ रुपया चकाई को मिला है। और चकाई में 5 साल में कितनी राशि खर्च हो गई है कुछ मालूम है आप लोग को? 11,000 करोड़। पूछिए कैसे? तो 2600 करोड़ तो अभी हुआ, तो मुख्यमंत्री दिए। 3100 करोड़ का एथनॉल प्लांट लग रहा है। 1000 करोड़ का सरिया, 4 करोड़ 4000 करोड़ तो वही हो गया। 2676। अब पुल पुलिया आहार अभी हम नहीं बोले, तो आप लोग बैठे समझ लीजिए कि कितना क्या हुआ है। ये आप उसके बाद जोड़ते रहिए कहां तक पहुंचा है। ये आपके ये काम अगर हो पाया है तो ये काम संभव हो पाया है ये आपकी बदौलत। क्योंकि 2020 में जब चुनावी महासमर चल रहा था, जब बड़े बड़े योद्धा मैदान में उतरे हुए थे, उस वक्त आप लोगों ने अपने भाई, अपने बेटे को, एक नौजवान को 2020 में पूरे बिहार में इकलौता बनाकर भेज दिया। और ये साबित किया चकाई के जवानों ने कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये आप लोगों ने साबित कर दिया और ये सच्चाई है। और मैं चकाई और सोनों की महान जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर करना पड़ेगा। तो आपका ये बेटा हंसते हंसते अपनी जान को न्यौछावर कर देगा। और आपकी बात को यहाँ से लेकर विधानसभा तक कोई बुलंद कर सकता है तो आपका भाई, आपका बेटा। ऐसे ही लगेगा आपके भाई, आपके बेटे को कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपके बीच में आपका काम नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, मैं इस तरह से आके आपके बीच में आंचल नहीं फैलाऊंगा, झोली नहीं फैलाऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं लाचार हो गया हूँ, आपके बीच में भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा, मैं विश्वास दिला देता हूँ उस दिन मैं राजनीति छोड़कर आपकी सेवा करता रहूंगा, खेती करूंगा, पूजा करूंगा, यही सब काम करते रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन राजनीति और आपके बीच में बस आते हैं तो बस यही सोच के आते हैं कि आपका चेहरा कैसे खिले। पिछली बार बीड़ी मजदूरी का मामला होता था हमारे इलाके में। पहली बार जब हम विधायक बने थे, बीड़ी मजदूरी होता था 28 रुपया। 28 रुपया से 70 रुपया करवाने वाले भी हम ही, और 70 से 90 रुपया भी करवाने वाले हम ही। मेरे ही कार्यकाल में 2010 से लेकर 2015 में 28 रुपया से 70 रुपया और 70 रुपया से 90 रुपया हुआ बीड़ी का दाम। और 5 साल हम चुनाव हार गए। ये वो कहीं बता दे कोई, ये वो गली गली भी कहीं बना था, वो भी कहीं नहीं नजर आया। और 5 साल में बीड़ी का दाम 10 का 10, 90 का 90 रह गया। फिर हम चुनाव जीते। आप लोगों ने देखा कि चुनाव जीतने के साथ जिलाधिकारी के साथ हम लोगों ने बैठक किया। बीड़ी का दाम 125, 30, 40, कहीं 150 रुपया भी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये तभी संभव हो पाया जब दोबारा आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया। और विधायक बनाकर आप लोगों ने मुझे जब भेजा तो बहुत लोग कह रहे थे कि आप अपना समर्थन किसे दीजिएगा। हम एक ही बात कहते थे कि मेरा समर्थन विकास हो जाएगा। जो विकास करने वाले लोग हैं हम उनको अपना समर्थन देंगे। 2010 में भी जब हम चुनाव जीते थे उस वक्त भी हमने अपना समर्थन अपने नेता नीतीश कुमार को दिया था। और 2020 में भी जब हम चुनाव जीते, आप देखे होंगे कि एनडीए का टिकट कटने के बाद भी हम अपना समर्थन नीतीश कुमार को दिए। क्योंकि एक बात हम बता देते हैं, कुछ चीज तो हमें भी पता चलता है, इधर उधर करने वाले लोगों का कोई साथ नहीं रह जाता। ये सच्चाई है ना? आप लोग भी देखे होंगे अपने प्रखंड में, अपने इलाके में जो लोग इधर से उधर करते हैं उसका साथ नहीं रहता, उसका साथ गिरता है। साथ डाल पे बैठने वाले पक्षियों पे कोई भरोसा नहीं करता। और सुमित वही शख्सियत है जो जहां था वहीं है और वहीं रहेगा। आज तक न हिला है न हिलेगा। कोई कह नहीं सकता सुमित के बारे में। सुमित 2010 में भी नीतीश के साथ था, 2020 में भी नीतीश के साथ था, और 2025 में भी नीतीश के साथ था, और 2030 में भी नीतीश के साथ ही रहेगा। ये है सुमित।
ना हम बदले हैं ना हम बदलेंगे। हम क्यों बदलें? आप लोगों ने जिस रूप में मुझे देखा है हम उसी रूप में रहना चाहते हैं। जिस रूप में आपने मुझे पसंद किया हम उसी रूप में रहेंगे। हम क्यों बदलें अपने आप को? आप लोगों ने जिस व्यक्ति को पसंद किया था वो व्यक्ति आज भी आपके बीच में उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से आप लोगों ने अपने लोगों को चुना। और हम आपको हमेशा विश्वास दिलाते रहेंगे कि आपका प्यार आशीर्वाद जिस तरह से हमको मिलता आया है ये प्यार आशीर्वाद मिलता रहा। हमारा इलाका कहीं से पिछड़ा नहीं रहेगा। हमारे विधानसभा का नंबर है 243, यानी क्रमांक के हिसाब से सबसे पीछे। लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोगों का साथ रहा तो 243 से हमारा विधानसभा हो जाएगा 1 नंबर। एक होगा चकाई, क्योंकि इथेनॉल प्लांट कहीं खुल रहा है तो वो चकाई में खुल रहा है। टफकॉन प्लांट कहीं खुल रहा है तो वो चकाई में खुल रहा है। डिग्री कॉलेज कहीं खुल रहा है तो वो चकाई में खुल रहा है। और सोनो वासियों का एक कहना था कि चकाई में ज्यादा काम किए, चकाई में ज्यादा पैसा गया। तो हम बोले कि आप अकेले उस पर भारी हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे? हम बोले बहुत खुदरा खुदरा योजना गया, बड़का भारी उठा के ले आए आप 2600 का एक वो पकड़ लिए, सब पे पर भारी पड़ गया। तो ये योजना जरा सा भी हम लोगों ने ये नहीं किया है, पक्षपात नहीं किया। सोनों के लिए भी उतना ही दिल में जगह है जितना चकाई के लिए। और चकाई और सोनों की जनता सर्वोपरि है। ये हमारे लिए ईश्वर और देवता है। ये देवता तुल्य जनता को मैं कभी नहीं खो सकता। हम विधायक रहें, मंत्री रहें, नहीं रहें तो भी आपके बीच में ही रहेंगे और आपके बीच में ही अपना अंतिम सांस तोड़ेंगे। ये मैं आपको आप लोगों का प्यार हमको इसी को दिखाने मिलते रहना चाहिए। और 11 तारीख को आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? सबको गांव गांव में टोलो टोलो में जाकर बताइएगा कि आपका बटन 3 छाप पे दबना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि सुमित कुमार खड़ा हुआ है, वो इसलिए कि नीतीश कुमार खड़े हुए हैं बिहार में। और ये नीतीश कुमार की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोगों को नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना है, नीतीश कुमार के हाथों को ऊपर उठाना है, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है। और ये तब संभव होगा जब आप तमाम लोग एकजुट होकर एनडीए सरकार को अपना आशीर्वाद देंगे। तो आशीर्वाद देंगे ना आप लोग? एक बार नीचे से सब लोग हाथ उठा के हम लोगों के नेता और हमको आशीर्वाद दे दीजिए। खड़े होके सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बस यही प्यार आप लोगों का चाहिए। और एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग नारा लगाइएगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, अर्जुन राम मांझी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, सगाई क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, सगाई क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, सगाई क्षेत्र की जनता जिंदाबाद। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।